हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि जब हमें चेक रिसीव होता है और हम उस चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट भी करवा रहे हैं और डिस्काउंट भी दे रहे हैं डेटर को, तो उस केस में जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है। सबसे पहले तो हम वो, फिर हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री सीखेंगे चेक डिसऑनर की। जो चेक हम बैंक में डिपॉजिट करवा चुके हैं उससे रिलेटेड पूरी एंट्री पास कर चुके हैं, अब वो चेक डिसऑनर हो गया है, बैंक ने उस चेक को रिफ्यूज कर दिया है, डिक्लाइन कर दिया, तो उस केस में आपको जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं कि जब हमें चेक रिसीव हो रहा है और हमने उस चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है और डेटर को डिस्काउंट भी दिया है, तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी। देखो, अप्रैल 8 को क्या हुआ है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई फॉर ₹9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। दिस चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इस ट्रांजेक्शन में क्या लिखा गया है कि हमने चेक रिसीव किया है इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट का मतलब है कि हमने वाई को डिस्काउंट भी दिया है। कितना डिस्काउंट दिया है वो अभी मैं आपको बताऊंगी, और हमने उस चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। क्लियर है ट्रांजेक्शन? देखो, वाई हमारा डेटर है 9500 रुपीज से और वाई ने हमें चेक इशू किया है 9000 रुपीज का इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या है कि उसने हमें 9000 दे के अपना हिसाब किताब हमारे बिजनेस के साथ खत्म कर लिया है। क्लियर है? अब देखो, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है, कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में। हमें चेक मिला है और हमने चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, वाई हमारा डेटर था कितनी अमाउंट से, 9500 रुपीज से। वाई ने हमें कितने पैसे दिए, 9000 रुपए इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब हमने वाई को कैश डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलो किया है। क्लियर है? तो दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है। तीसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, ये चेक हमें कौन दे रहा है, वाई दे रहा है। वाई हमारा डेटर है, उसके साथ हमारा हिसाब किताब अब खत्म हो रहा है, तो तीसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, वाई का। क्लियर है? अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो समझो। बैंक अकाउंट किस में आता है, एसेट की कैटेगरी में आता है, और बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। एसेट का रूल क्या कहता है, जब एसेट इंक्रीज होगी तो अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमारा क्या है, एक तरह से लॉस है, एक्सपेंस है। लॉस या एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो अकाउंट क्या होगा, डेबिट। वाई हमारा क्या है, डेटर है। डेटर किस कैटेगरी में आता है, एसेट की कैटेगरी में आता है। और एसेट का रूल क्या कहता है, जब एसेट डिक्रीज होगी तो अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो वाई का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कौन कौन से अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, बैंक अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो कैसे लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो रहा है, वाई का अकाउंट टू वाई। अब अमाउंट क्या क्या लिखनी है वो देखो। बैंक में कितना पैसा आ रहा है, 9000 रुपए। हमने उसे कितना डिस्काउंट दिया है, उसने हमारा 9500 रुपीज देना था, कितना दिए, 9500 क्या दिया हमने उसे, डिस्काउंट दिया। तो डेबिट की अमाउंट में हम बैंक के सामने 9000 लिखेंगे और डिस्काउंट अलाउड के सामने 500 लिखेंगे। वाई और हमारा हिसाब किताब खत्म हो गया है कितनी अमाउंट से, 9500 रुपीज से। तो क्रेडिट की अमाउंट में हम वाई के सामने कितना लिखेंगे, 9500। क्लियर है? देखो, जब भी आपको दे रखा होगा कि हमने चेक रिसीव किया है और चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है और हमने डेटर को डिस्काउंट दिया है, तो जर्नल एंट्री हमेशा यही बनेगी, क्या बनेगी, बैंक अकाउंट होगा डेबिट क्योंकि बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट होगा डेबिट क्योंकि ये क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है। तो यहाँ पर आप उस डेटर का नाम लिखोगे जिसका हमारे साथ हिसाब किताब खत्म हो रहा है। क्लियर है? अब हम सीखते हैं कि जब हम चेक को डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में और वो चेक डिसऑनर हो जाता है, बैंक उस चेक को रिफ्यूज कर देता है, बाउंस कर देता है, तो उस केस में जर्नल एंट्री कैसे पास होगी। देखो,
अप्रैल 10 को चेक रिसीव फ्रॉम वाई डिसऑनर। हमने जो वाई का चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया था ना 8 अप्रैल को, वो चेक अब बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, बैंक ने रिफ्यूज कर दिया। तो कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट होंगे? जब हमने चेक को डिपॉजिट किया था बैंक में, तो हमने क्या किया था, उसी दिन बैंक अकाउंट को इंक्रीज कर दिया था। अब वो चेक बाउंस हो गया है, इसका मतलब बैंक अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा उतनी अमाउंट से, क्योंकि हमने गलत बढ़ा दिया है बैंक अकाउंट को। ठीक है, अब वाई हमारा दोबारा से क्या बन गया है, डेटर बन गया है। ठीक है, और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा इस ट्रांजैक्शन में? हमने वाई को डिस्काउंट दिया था क्योंकि वो हमारी पेमेंट कर रहा था। अब पेमेंट तो आई नहीं है, तो हम अपने डिस्काउंट को भी क्या कर देंगे, विड्रॉन कर लेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया था वो भी अब हमें कैंसिल करना है। क्लियर है कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट होंगे? अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, वो समझो। अब हमें बैंक अकाउंट को क्या करना है, डिक्रीज करना है। बैंक अकाउंट एसेट की कैटेगरी में आता है, एसेट डिक्रीज, अकाउंट क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। वाई हमारा दोबारा से डेटर बन गया है, डेटर एसेट की कैटेगरी में आता है, डेटर इंक्रीज हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रही है, तो अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो वाई का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। अब जब हमने वाई को डिस्काउंट दिया था, हमने अकाउंट को क्या किया था, डेबिट किया था। अब हम उस डिस्काउंट को कैंसल आउट कर रहे हैं, विड्रॉन कर रहे हैं, तो अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्लियर है कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, वाई का, तो वाई अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट। वाई के साथ अकाउंट नहीं लगाएंगे क्योंकि वाई एक पर्सन है। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बैंक अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कैसे लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब अमाउंट कितनी कितनी डलेगी वो समझो। वाई हमारा दोबारा से डेटर बन जाएगा फुल अमाउंट से, 9500 से, तो अमाउंट डेबिट में हम कितना लिखेंगे, 9500। बैंक अकाउंट कितने से कम होगा, कितने से हमने बढ़ाया था, 9000 से, 9000 से अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्काउंट हमने उसे कितना दिया था, 500 का, अब उस डिस्काउंट को हम कैंसल आउट कर रहे हैं, तो यहां पर हम कितना लिखेंगे, 500। क्लियर है? तो नरेशन क्या बनेगी, चेक डिसऑनर हो गया और हमने डिस्काउंट जो अलाउ किया था उसे विड्रॉन कर लिया। क्लियर है? तो इस जर्नल एंट्री से आप क्या समझे, जब भी चेक डिसऑनर होगा तो क्या होगा, वो पर्सन हमारा दोबारा से क्या बन जाएगा, डेटर। उस पर्सन के अकाउंट को हम क्या करेंगे, फुल अमाउंट से डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट को हमें कम करना है और डिस्काउंट अलाउड को हमने विड्रॉन करना है, तो उन दोनों के अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट। टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, हमेशा यही एंट्री बनेगी। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।